Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और भावनात्मक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। ये उद्धव और विदुर जी के बीच हुई बातचीत है। ठीक उस समय के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं समेटकर इस धरती से चले गए और यदुवंश का संहार हो गया। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। हम ये चर्चा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के आधार पर कर रहे हैं। इसका नाम है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। जी, स्कंद 3 अध्याय 4। तो आज हमारा मकसद है कि समझें कि उद्धव ने क्या घटनाएं बताईं, भगवान कृष्ण के अंतिम उपदेशों का क्या महत्व था और विदुर जी की जो ज्ञान की तलाश थी वो कितनी तीव्र थी। तो चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीखने को है। जरूर। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना से होती है। उद्धव बताते हैं कि कैसे वृष्णि और भोजवंश के लोग ये कृष्ण की ही कुल के थे। जी, उनके अपने ही परिजन। हाँ, तो उन्होंने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद लिया और उसके बाद वरुणी नाम की मदिरा पी ली, चावल से बनी हुई। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। देखिए, उस मदिरा के नशे में वो अपना सारा विवेक, अपनी समझ सब खो बैठे। नशे में? हाँ, गुस्से में एक दूसरे को ऐसी कड़वी बातें कहने लगे जो सीधे दिल को चीर रही थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में बांस आपस में रगड़ खाकर आग पैदा कर देते हैं ना। हाँ, सुना है। और सबको जला देते हैं। वैसे ही सूर्यास्त होते होते नशे के असर से उनका दिमाग पूरी तरह संतुलन खो बैठा और वे आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो गए। आपस में ही लड़कर? अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। क्या इसका कोई गहरा कारण था? सिर्फ नशे की वजह से? नहीं, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। श्लोक में एक शब्द आता है, तद अनुज्ञाता। तद अनुज्ञाता? जी, जिसका मतलब है कि ये भगवान की इच्छा से या कह लीजिए उनकी अनुमति से हुआ। ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि एक तरह से आत्मविनाश की प्रक्रिया थी जिसे भगवान ने होने दिया। भगवान ने इसे होने दिया? पर क्यों? अपने ही कुल का विनाश? हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशेष आंतरिक शक्ति, जिसे स्वात्म माया कहते हैं, उससे इस अंत को पहले ही देख लिया था। वे जानते थे कि उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है। अच्छा। इस घटना के बाद वे सरस्वती नदी के किनारे गए, पानी से आचमन किया और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। तो क्या ये यदुवंश का संहार उनकी योजना का हिस्सा था? पहले से तय था? एक तरह से हाँ। उनका उद्देश्य था कि वे अपनी लीलाओं को समेट लें। देखिए, उनके परिवार के सदस्य जो असल में देवता या उनके अवतार थे, उन्हें उनके असली धाम वापस भेजने का ये एक तरीका था। ओह! ये सब उनके अपनी आंतरिक शक्ति से व्यवस्थित था, किसी बाहरी ताकत या संयोग से नहीं। इसलिए इसे केवल एक पारिवारिक त्रासदी के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक दिव्य योजना थी। अच्छा, ये बात तो बहुत गहरी है। फिर उद्धव आगे क्या बताते हैं? कृष्ण ने उन्हें कुछ कहा? वो तो वहीं थे शायद। हाँ, उद्धव बताते हैं कि कृष्ण ने उन्हें यानी उद्धव को पहले ही बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दे दिया था। पहले ही? जी हाँ। कृष्ण जानते थे कि वे अपने कुल का संहार करने वाले हैं और वे चाहते थे कि उद्धव वहां न रहें। लेकिन उद्धव तो कृष्ण के बहुत करीबी थे। क्या वे चले गए फिर? यहीं पर उद्धव की भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है। कृष्ण की इच्छा और आदेश जानने के बावजूद वे कृष्ण के पीछे पीछे चले गए। अरे, आदेश के बाद भी? हाँ, उनसे रहा नहीं गया। वे अपने स्वामी, अपने भगवान के चरणों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे। उनका प्रेम ऐसा था कि आज्ञा का पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें कृष्ण का साथ लगा। वो उस विरह, उस जुदाई को सह नहीं पा रहे थे। वाकई अद्भुत। तो उद्धव ने कृष्ण को किस हाल में देखा जब वो उनके पीछे गए? उद्धव ने देखा कि उनके स्वामी, उनके रक्षक श्री कृष्ण अकेले बैठे हैं, गहरे विचारों में मग्न। अकेले? हाँ, सरस्वती नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और कमाल की बात है कि जो स्वयं देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं, वो एक साधारण स्थान पर आश्रय लिए हुए थे। उनका श्याम रंग का शरीर, जो हमेशा आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है, बहुत सुंदर लग रहा था। आंखें शांत थीं, पर उनमें उगते सूरज जैसी लालिमा थी। अच्छा। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिन पर शंख, चक्र जैसे चिन्ह थे और वो पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। वे एक छोटे बरगद के पेड़ से टिककर बैठे थे, अपना दाहिना पैर बाईं जांघ पर रखे हुए।
सब कुछ त्याग देने के बाद भी वे पूरी तरह शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। इस बैठने के ढंग का भी कोई मतलब है? दाहिना पैर बाईं जांघ पर रखना, ये कुछ खास है? हाँ, इसका भी प्रतीकात्मक अर्थ है। अश्वत्थ यानी बरगद का पेड़ अक्सर भौतिक संसार या उसकी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, बरगद का पेड़? जी, भगवान का उससे टिक कर बैठना मानो यह दिखा रहा था कि उन्होंने भौतिक जगत की लीलाओं को अपने पीछे छोड़ दिया है, उनका कार्य अब पूरा हो गया है। और दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखना एक तरह की योग मुद्रा है, जो उनके आत्मस्थित अपने आप में लीन होने का संकेत है। फिर कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? वे तो पहले ही उन्हें जाने को कह चुके थे। उद्धव को देखकर नाराज नहीं हुए? नहीं, नाराज नहीं, बल्कि कृष्ण ने उद्धव से बहुत ही निजी और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, उद्धव, मैं तुम्हारे मन की बहुत पुरानी इच्छा जानता हूँ। पुरानी इच्छा? कौन सी? उन्होंने बताया, जब तुम वसुओं में से एक थे तब तुमने मेरा साथ पाने की तीव्र इच्छा की थी। ये वरदान पाना दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल है, पर मैं तुम्हें ये देता हूँ। सोचिए, भगवान को सब याद रहता है। कितनी पुरानी बात। अरे वाह, वसुओं के समय की बात। ये तो भगवान की अपार कृपा है। बिल्कुल। कृष्ण ने आगे कहा कि उद्धव का ये जीवन उनका आखिरी और सबसे अच्छा जीवन है, क्योंकि उन्हें कृष्ण की सबसे विशेष कृपा मिली है। उन्होंने उद्धव से कहा कि अब वे इस दुनिया को छोड़कर उनके दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हैं। उद्धव का उस एकांत में कृष्ण से मिलना उनकी सालों की शुद्ध और बिना किसी स्वार्थ की भक्ति का ही नतीजा था। और कृष्ण ने उन्हें कुछ और भी याद दिलाया, है ना? ब्रह्मा जी के बारे में कुछ कहा था। हाँ, कृष्ण ने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने सृष्टि की शुरुआत में अपनी नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को अपनी दिव्य महिमाओं का ज्ञान दिया था। अच्छा, वही ज्ञान? जी, और वही ज्ञान है जिसे बड़े बड़े ऋषि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ये वही ज्ञान है जो अब वे उद्धव को भी दे रहे थे, जो आगे चलकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था। ये भागवतम के स्रोत और उसके महत्व को स्थापित करता है कि ये सीधे भगवान से आया हुआ ज्ञान है। जब भगवान ने इतनी कृपा दिखाई, इतना स्नेह दिखाया, तो उद्धव की क्या हालत हुई होगी? उन्होंने क्या कहा होगा? उद्धव तो पूरी तरह भावुक हो गए। उनके शब्द आंसुओं में डूब गए, शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। किसी तरह खुद को संभाल कर, आंसू पोंछकर, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने? बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की। उद्धव ने जो कहा वो समझिए शुद्ध भक्ति का सार है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो भक्त आपके चरणों की सेवा करते हैं, उनके लिए जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाना कोई बड़ी बात नहीं है। चारों पुरुषार्थ। हाँ, वो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन हे महान, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। इसके सिवा मेरी कोई इच्छा नहीं। कुछ भी नहीं? मोक्ष भी नहीं? मोक्ष भी नहीं। यहाँ तक कि वे भगवान के समान दिखने वाली मुक्ति, जिसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं, वो भी नहीं चाहते थे। केवल और केवल सेवा, यही शुद्ध भक्त की पहचान है। वाह! लेकिन इसके बाद उद्धव ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चक्कर में डाल देते हैं ना, कृष्ण के कामों के बारे में। हाँ बिल्कुल। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, आप तो हर इच्छा से परे हैं, फिर भी आप कर्म क्यों करते हैं? आप तो अजन्मे हैं, फिर आप जन्म क्यों लेते हैं? आप तो काल को भी नियंत्रित करते हैं, फिर आप शत्रु के डर से किले में क्यों छिपते हैं? आप तो अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट हैं, फिर आप इतनी रानियों के साथ गृहस्थ जीवन का आनंद क्यों लेते हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं जो आम इंसान जैसा लगता है। हाँ, ये सवाल तो किसी के भी मन में आ सकते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या जवाब है? इसका समाधान भगवान की प्रकृति को समझने में है। देखिए, भगवान के दो पहलू समझे जा सकते हैं। एक है उनका निराकार निष्क्रिय रूप, जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं जी। दूसरा है उनका साकार रूप, जो अपनी इच्छा से दिव्य लीलाएं करता है, जिसे परब्रह्म या भगवान कहते हैं। कृष्ण की ये सारी लीलाएं उनके साकार रूप की हैं। अच्छा, वे दिखती तो इंसानों जैसी हैं, लेकिन वे किसी मजबूरी या भौतिक इच्छा से बंधी नहीं होती। वे भक्तों को आनंद देने, धर्म सिखाने और अपनी मधुर लीलाओं को प्रकट करने के लिए होती हैं। उनकी हर लीला दिव्य है, अलौकिक है। अगर हम इस भेद को समझ लें तो ये विरोधाभास नहीं लगते। अच्छा, ये हुई बात। तो मतलब उनकी लीलाएं दिव्य हैं, लौकिक नहीं।
ठीक है, फिर उद्धव ने एक और सवाल पूछा था कि कृष्ण ने उनसे सलाह क्यों मांगी थी। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल था। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपका ज्ञान तो संपूर्ण है, बिना किसी कमी के, फिर आपने मुझसे सलाह क्यों मांगी, जैसे आप खुद उलझन में हो? आपकी इस बात ने हमें उलझन में डाल दिया है। ये तो वाकई हैरानी की बात है। भगवान सलाह क्यों मांगेंगे? इसका जवाब है कि भगवान कृष्ण कभी उलझन में नहीं होते। उनका उद्धव से सलाह मांगना भी उनकी एक लीला थी। लीला? किस लिए? शायद वहां मौजूद दूसरे लोगों जैसे मैत्रेय ऋषि को कुछ सिखाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि वो अपने भक्तों को कितना महत्व देते हैं। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण सबक ये है कि भगवान की लीलाओं को अपनी छोटी बुद्धि के तर्क से पूरी तरह समझने की कोशिश करने के बजाय श्रद्धा से स्वीकार करना बेहतर होता है। समझ गया, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। तो अंत में उद्धव ने क्या प्रार्थना की? उद्धव ने बहुत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो कृपा करके मुझे वही दिव्य ज्ञान दीजिए जो आपके असली स्वरूप को प्रकाशित करता है, वही ज्ञान जो आपने सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी को दिया था, ताकि हम इस संसार के दुखों से पार जा सकें। और कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की, उन्हें वो ज्ञान दिया? बिल्कुल। जब उद्धव ने इस तरह अपने दिल की बात कही तो कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान ने उन्हें अपनी परम स्थिति यानी अपनी सबसे ऊंची अवस्था के बारे में बताया। परम स्थिति? हाँ, ये ज्ञान उनके उन व्यवहारों के बारे में था जो वे अपने प्रेमी भक्तों के साथ करते हैं, जैसे द्वारका या वृंदावन में। ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान था जो खास तौर पर उद्धव के लिए था। इसीलिए कृष्ण ने कहा मह्यम, यानी मुझे, उद्धव को। क्या ये वही ज्ञान है जिसे भागवतम का सार मतलब चतुश्लोकी कहते हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम के 4 मूल श्लोकों, जिन्हें चतुश्लोकी कहते हैं, से जुड़ा है। उद्धव ने इसे सीधे कृष्ण से सीखा। सीधे कृष्ण से? जी, और इस ज्ञान के साथ जुड़ी थी विरह की तीव्र भावना, भगवान से बिछुड़ने का दर्द। कहते हैं कि भागवतम के असली अर्थ को समझने के लिए ये विरह की भावना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, दिल की अनुभूति है। विरह की भावना। हाँ, इसे सूखे तर्क या इम्पर्सनल फिलॉसफी से नहीं समझा जा सकता। तो ये ज्ञान पाकर उद्धव वहां से चले गए, कृष्ण के पास से? हाँ, अपने गुरु भगवान कृष्ण से आत्मज्ञान का ये रास्ता सीखकर उद्धव ने उनकी परिक्रमा की। लेकिन अब उनके दिल में विरह की, जुदाई की इतनी गहरी पीड़ा थी कि वे बहुत व्याकुल होकर वहां से चल पड़े। बहुत व्याकुल? हाँ, उन्होंने विदुर को बताया, अब मैं कृष्ण के दर्शन के आनंद के बिना बेचैन हूँ। इस बेचैनी को शांत करने के लिए उनके ही आदेश के अनुसार मैं संगति और तपस्या के लिए हिमालय में बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। बद्रिकाश्रम ही क्यों? इसका क्या खास महत्व है? वहां जाने को क्यों कहा कृष्ण ने? बद्रिकाश्रम बहुत पवित्र स्थान है। माना जाता है कि वहां भगवान स्वयं नर नारायण ऋषि के रूप में अनादिकाल से सभी जीवों के भले के लिए तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण ऋषि? जी, उद्धव का वहां जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं था, बल्कि कृष्ण के आदेश का पालन करना था। और भक्तों के लिए एक बड़ा सिद्धांत ये है कि भगवान के आदेश का पालन करना ही उनसे सच्ची संगति है, भले ही वे आंखों के सामने ना हों। आदेश का पालन ही संगति है? बिल्कुल। दूरी मायने नहीं रखती, आज्ञा पालन मायने रखता है। पूरे कुल का नाश और कृष्ण का जाना, ये तो बहुत भारी खबर थी। हाँ, बहुत भारी। उद्धव से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के विनाश और अपने प्रिय कृष्ण के जाने की ये दिल दहला देने वाली खबर सुनकर विद्वान विदुर जी को बहुत गहरा दुख हुआ। उनका मन शोक से भर गया। स्वाभाविक है। लेकिन वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर खुद को संभाला और शांत किया। ज्ञान से दुख कैसे शांत हो सकता है? दुख तो बहुत वास्तविक लगता है, खासकर इतना बड़ा। यही तो बात है। ये दिखाता है कि दिव्य ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना शक्तिशाली होता है। ये दुनिया के रिश्तों से पैदा होने वाले गहरे से गहरे दुख को भी कम करने या मिटाने की ताकत रखता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ज्ञान हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना सिखाता है। आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत, भगवान की इच्छा, ये सब समझने पर शोक का असर कम हो जाता है। विदुर ज्ञानी थे, इसलिए वे इस भारी दुख को भी ज्ञान की रोशनी में देख पाए और अपना संतुलन नहीं खोया। ज्ञान ने उन्हें संभाला। फिर जब उद्धव जाने लगे तो विदुर जी ने उनसे कुछ कहा
या बस जाने दिया? नहीं नहीं, जब उद्धव, जो भगवान के इतने करीबी और गोपनीय भक्त थे, जाने लगे तो विदुर जी ने बड़े प्यार और भरोसे के साथ उनसे पूछा। क्या पूछा? उन्होंने प्रार्थना की कि उद्धव उन्हें भी वही आत्मज्ञान बताएं जो स्वयं भगवान ने उन्हें दिया है। विदुर जी ने कहा, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक तो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए ही घूमते हैं। लेकिन विदुर जी तो उम्र में उद्धव से बड़े थे और रिश्ते में चाचा लगते थे शायद। फिर उन्होंने उद्धव से ज्ञान क्यों मांगा? ये थोड़ा अजीब नहीं? यहीं पर भक्तों का अद्भुत शिष्टाचार और विनम्रता दिखती है। विदुर जी उम्र और अनुभव में बेशक बड़े थे, लेकिन वे उद्धव की भक्ति की ऊंची अवस्था को पहचानते थे। भक्ति की अवस्था? जी, वे जानते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान में उद्धव उनसे आगे हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान पाने के लिए पूरी विनम्रता से उद्धव से प्रार्थना की। यह हमें गुरु शिष्य परंपरा, जिसे परंपरा कहते हैं, का सही महत्व सिखाता है, जहां ज्ञान के लिए योग्यता देखी जाती है, उम्र या सामाजिक पद नहीं। तो क्या उद्धव ने उन्हें ज्ञान दिया अपनी योग्यता के आधार पर? उद्धव ने सीधे तौर पर ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि विदुर जी पास में ही महान ज्ञानी ऋषि मैत्रेय ठहरे हुए हैं, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। मैत्रेय ऋषि ज्ञान पाने के लिए हर तरह से पूजनीय है और उन्हें तो स्वयं भगवान ने इस दुनिया को छोड़ने से ठीक पहले सीधे उपदेश दिया था। उद्धव ने मैत्रेय जी के पास भेज दिया, ऐसा क्यों कहा? वो तो खुद ज्ञानी थे, कृष्ण से सीधे सुन के आए थे। उद्धव का ये जवाब उनकी मर्यादा के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। इसे कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रम से बचना, मतलब स्थापित नियमों या शिष्टाचार का उल्लंघन न करना। अच्छा, मर्यादा। हाँ, हालांकि उद्धव खुद ज्ञान देने में पूरी तरह सक्षम थे, फिर भी उन्होंने बड़े विदुर जी को बड़े मैत्रेय ऋषि की उपस्थिति में उपदेश देना सही नहीं समझा। ये दिखाता है कि गुरु का स्थान केवल भगवान की सेवा करने के लिए लेना चाहिए, अपनी बड़ाई या फायदे के लिए नहीं। उद्धव ने मैत्रेय ऋषि की वरिष्ठता और योग्यता का पूरा सम्मान किया। ये तो बहुत बड़ी सीख है, विनम्रता और मर्यादा की। वाकई? फिर क्या हुआ? उद्धव चले गए? इस तरह यमुना के किनारे विदुर जी के साथ कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं की बातें करते करते उसे गुण कथया कहा गया है। उद्धव इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रात कैसे बीत गई। रात बीत गई बातों में ही। वो रात उन्हें एक पल जैसी लगी और फिर सुबह होते ही वे वहां से बद्रिकाश्रम के लिए निकल पड़े। इस चर्चा के दौरान ऐसा कहा गया है कि उन्होंने कृष्ण को विश्व मूर्ति यानी संसार के रूप में अनुभव किया। विश्व मूर्ति? इसका क्या मतलब है? क्या कृष्ण का व्यक्तिगत रूप खो गया? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि कृष्ण की चर्चा करते हुए, उनके गुणों और लीलाओं को याद करते हुए, उन्हें हर चीज में कृष्ण की उपस्थिति महसूस होने लगी। भगवान के नाम, गुण और लीलाओं की चर्चा उन्हें हर जगह व्याप्त होने का अनुभव कराती है, उनके व्यक्तिगत रूप को खोए बिना। अच्छा, ये कथा तो बहुत रोचक है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जब ये कथा आगे चलकर राजा परीक्षित ने सुनी, जो शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुन रहे थे, तो उनके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आया। जी, क्या प्रश्न था? राजा परीक्षित ने पूछा, जब तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण और बाकी सभी वृष्णि और भोज वंश के लोग चले गए, तो अकेले उद्धव ही क्यों पीछे रह गए? वे भी भगवान के साथ क्यों नहीं चले गए? ये तो वाजिब सवाल है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और आचार्यों ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। एक नजरिया ये है कि यहाँ निधनम शब्द का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि भगवान के धाम जाना है। अच्छा, निधन मतलब धाम जाना। हाँ, और आकृतिम का अर्थ उनकी लीलाओं से है, न कि शरीर त्यागने से। यानी वृष्णि और भोज वंश के सदस्य शरीर छोड़कर नहीं, बल्कि सीधे अपने दिव्य शरीरों में भगवान के धाम गए। ओह! लेकिन उद्धव इसलिए रुक गए क्योंकि उन्हें कृष्ण का एक खास आदेश, एक संकेत मिला था। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने का निर्देश था और भक्त के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करना उनके धाम जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कृष्ण ने उन्हें रुकने के लिए कहा ही क्यों? क्या कारण था इसका? कोई खास वजह? शुकदेव जी इसका जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों का श्राप तो बस एक बहाना था, एक निमित्त मात्र। सिर्फ बहाना? जी, असली कारण तो भगवान की अपनी इच्छा थी। वे अपने इतने बड़े परिवार को उनके धाम भेजने के बाद खुद भी इस पृथ्वी से अदृश्य होना चाहते थे
और उन्होंने अपने विराट रूप यानी इस ब्रह्मांडीय रूप को समेटने का विचार किया, न कि अपने असली शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप को। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब कृष्ण ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, सिर्फ अदृश्य हुए। बिल्कुल, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कृष्ण ने दुनिया की नजरों से ओझल होना चुना, अपना शाश्वत शरीर नहीं छोड़ा। उनका अंतर्धान होना, उनका गायब हो जाना, जो लोग भक्ति नहीं करते उनके लिए एक पहेली हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये स्पष्ट है। उनका सच्चिदानंद विग्रह यानी सत्य, चित, आनंद से बना शरीर हमेशा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। विराट रूप तो एक अस्थायी प्रदर्शन था, जैसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। वे अपने नित्य धाम में हमेशा मौजूद हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो उद्धव को रोकने का उद्देश्य क्या था? कृष्ण क्या चाहते थे उनसे? कृष्ण ने सोचा कि उनके जाने के बाद उनके बारे में जो यथार्थ ज्ञान है, जिसे ज्ञानम मदाश्रयम कहा गया है। ज्ञानम मदाश्रयम? हाँ, मतलब वो ज्ञान जिसका आश्रय मैं कृष्ण हूँ, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, उसे संभालने के लिए केवल उद्धव ही सबसे योग्य पात्र हैं। उद्धव उनके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ आत्मवतांवरः थे। ये ज्ञानम मदाश्रयम क्या है? क्या ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है या कुछ और? नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ज्ञानम मदाश्रयम का मतलब है भगवान के व्यक्तित्व का विशेष ज्ञान, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका स्वभाव, जिसे भगवत तत्व विज्ञान कहते हैं। भगवत तत्व विज्ञान? जी, ये ज्ञान केवल कोरे ज्ञान या तर्क से नहीं मिलता, ये शुद्ध भक्ति से ही हृदय में प्रकट होता है। और कृष्ण ने उद्धव को चुना कि वे इस ज्ञान को दुनिया में फैलाएं। और कृष्ण ने उद्धव के बारे में कुछ और भी कहा था, उनकी योग्यता के बारे में, कि वो क्यों योग्य हैं। हाँ, कृष्ण ने ये भी माना कि उद्धव उनसे जरा भी कम नहीं है। अण्वपि मन्युनो, सत्व रज तम से कभी प्रभावित नहीं होते। गुणे नार्दितः प्रभु, वे इन गुणों से परे थे। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि उद्धव को इस दुनिया में रहकर इस ज्ञान मद्व्यूनम, मेरे बारे में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। गुणों से परे होना, त्रिगुणातीत अवस्था, ये कैसी अवस्था है? यही भगवान का सच्चा प्रतिनिधि बनने की योग्यता है। भौतिक गुणों से पूरी तरह अप्रभावित रहना, इसे शुद्ध सत्व या वासुदेव अवस्था कहते हैं। वासुदेव अवस्था? जी, इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी उससे मुक्त होता है। उसे जीवन मुक्त कहते हैं। केवल ऐसे उन्नत भक्त, जिन्हें गोस्वामी भी कहा जाता है, ही कृष्ण के प्रेम संबंधों और उनकी गहरी लीलाओं के रहस्यों को सही मायने में समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। उद्धव इसी स्तर पर थे। तो उद्धव ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, वे बद्रिकाश्रम गए। हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु और सारे ज्ञान के स्रोत भगवान कृष्ण से उपदेश पाकर उद्धव बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गहरी समाधि में लीन हो गए, जैसा कि उन्हें निर्देश मिला था। ये दिखाता है कि कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे गीता में अर्जुन को दिए गए हों या यहाँ उद्धव को। उद्धव को ये गोपनीय ज्ञान शायद कृष्ण के जाने और यदुवंश के संहार के रहस्य के बारे में बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि और दूसरे ऋषियों तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किया गया था। और उधर विदुर जी का क्या हुआ? उद्धव से ये सब सुनने के बाद वे मैत्री ऋषि के पास गए। हाँ, पहले तो विदुर जी ने उद्धव से परमात्मा श्री कृष्ण के इस दुनिया में लीला करने के लिए प्रकट होने और फिर अंतर्धान होने की पूरी कथा सुनी। उन्होंने कृष्ण के अलग अलग दिव्य शरीरों, उपात्त देहस्य और उनके बेहद प्रशंसनीय दिव्य कामों, कर्माणि श्लाघितानि के बारे में जाना। ये कथा सबके लिए समझना आसान नहीं होगा, जैसा आपने पहले भी कहा। बिल्कुल नहीं। ये विषय तो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी रहस्य जैसा है। जो अभक्त हैं उनके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, और जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जिन्हें यहाँ पशु जैसा कहा गया पशु। है, हाँ, मतलब जो केवल इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, उनके लिए तो ये बातें सुनना सिर्फ दिमागी उलझन पैदा करता है, क्योंकि वे भगवान की दिव्यता को मान ही नहीं पाते। लेकिन विदुर जी के लिए सबसे भावुक पल कौन सा था इस पूरी बातचीत में? सबसे ज्यादा भावुक क्षण तब आया जब विदुर जी को ये पता चला कि भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ते समय उन्हें, विदुर को, अपने मन से याद किया था, मन से शिखतम। कृष्ण ने विदुर जी को याद किया अंत समय में? जी हाँ, ये सुनते ही विदुर जी प्रेम के मारे इतने अभिभूत हो गए, इतने भाव विवल हो गए कि वे जोर जोर से रोने लगे, प्रेमा विहालाहा। भगवान का याद करना ये इतनी बड़ी बात क्यों थी उनके लिए कि वो रो पड़े? सोचिए,
स्वयं भगवान, सृष्टि के स्वामी, अपने अंतिम क्षणों में आपको याद करें, ये किसी भक्त के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। विदुर जी का ये रोना दुख का नहीं था। अच्छा। नहीं, ये प्रेम, कृतज्ञता और परमानंद का रोना था। भक्ति के रास्ते पर इसे चरम उपलब्धि माना जाता है। जो भगवान के लिए प्रेम में इस तरह रो सकता है, उसकी साधना सफल मानी जाती है। ये दिखाता है कि भगवान का अपने भक्त के साथ कितना गहरा, कितना व्यक्तिगत रिश्ता होता है। वाकई ये बहुत मार्मिक है, भगवान का स्मरण। तो इसके बाद विदुर जी कहाँ गए रोने के बाद? यमुना के किनारे कुछ दिन बिताने के बाद आत्मज्ञानी विदुर जी वहां से गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां महान ऋषि मैत्रेय निवास करते थे। मैत्रेय ऋषि के पास? जी, उन्हें अब मैत्रेय ऋषि से ही वो परम ज्ञान प्राप्त करना था जिसका निर्देश उद्धव ने दिया था। और वहीं से फिर विदुर मैत्रेय संवाद शुरू होता है, जो भागवतम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज की इस चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने देखा कि यदुवंश का संहार भगवान की एक लीला का हिस्सा था, कोई साधारण घटना नहीं। बिल्कुल। कृष्ण ने उद्धव को अंतिम और बहुत गोपनीय उपदेश दिए, जिसे ज्ञानम मदाश्रयम कहा गया। जी, भगवत तत्व विज्ञान। हमने शुद्ध भक्ति का असली रूप देखा, जिसमें बिना शर्त सेवा और भगवान से विरह की तीव्र भावना शामिल है। हाँ, उद्धव की भक्ति एक मिसाल है। हमने ये भी समझा कि ज्ञान हमेशा किसी अधिकारी स्रोत यानी भगवान या उनके भक्त से ही लेना चाहिए, परंपरा का महत्व। जी, मर्यादा का पालन करते हुए। और हमने विदुर जी की गहरी भावनाएं और ज्ञान पाने के लिए उनकी यात्रा को महसूस किया, खासकर वो क्षण जब उन्हें पता चला कि कृष्ण ने उन्हें याद किया था। हाँ, वो बहुत ही हृदयस्पर्शी क्षण था। हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचारणीय प्रश्न मन में उठता है, जिस पर श्रोता शायद सोच सकते हैं। जरूर, क्या प्रश्न है? दिव्य स्मृति यानी डिवाइन रिमेम्बरेंस की प्रकृति के बारे में सोचें। भगवान कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, सर्वज्ञ हैं, फिर भी उन्होंने खास तौर से विदुर जी का स्मरण किया, उन्हें याद किया। ये बात इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच, जैसे एक युग का अंत होना, एक पूरे वंश का समाप्त होना, भगवान और भक्त के बीच के व्यक्तिगत आपसी संबंध के बारे में क्या बताती है? कैसे भगवान का एक क्षण का स्मरण भक्त और उनके बीच की अनंत दूरी को पाट सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। बहुत गहरा सवाल है। भक्त और भगवान का ये निजी रिश्ता ही भक्ति का सौंदर्य है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।